यहाँ पर एक प्रश्न आया है कि जिसके न्याय पक्ष के समस्त विकल्प छूट गए हैं, उसकी श्रद्धा में वस्तु का स्वरूप कैसा रहता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि निश्चय न्याय का पक्ष छूट गया है, इसलिए कोई ऐसा नहीं समझे कि यह वस्तु निश्चय न्याय की विषयभूत वस्तु से कोई भिन्न या जुदी प्रकार की होगी। देखो, वस्तु तो निश्चय न्याय के विषयभूत जैसी ही कैसी होती है कि अबद्ध स्पष्ट एक चैतन्य स्वरूप, और जो अपनी 14वीं गाथा में जो लक्षण बताए थे ना, अबद्ध पुट अनन्य नियत अविशेष और असंजुगत, वैसी ही होती है। भगवान आत्मा तो भैया त्रिकाली है, जिन स्वरूप वीतराग स्वरूपी ही हैं। आत्मा सदा से ही कैसा है कि निर्विकार अकषाय स्वरूप स्वभाव वाला है, अकषाय स्वरूप वाला है। अकषाय कहो या चारित्र स्वरूपी कहो, दोनों एक ही बात हैं। और उसी के आश्रय से पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है। अभी इसी समय सार जी में ही 272वीं गाथा में आएगा, निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की, है ना। यानी कि यह निश्चय नयाश्रित शुद्ध चैतन्य स्वरूप वस्तु का आश्रय करने की बात है। निश्चय नयाश्रित शुद्ध चैतन्य स्वरूप वस्तु का आश्रय करने की बात है। निश्चय न्याय के आश्रित यानी निश्चय न्याय का जो विषय भूत भगवान आत्मा है, कैसा है कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप वस्तु। भैया यह जैन दर्शन वस्तुतः वस्तु दर्शन है, सच्चे वस्तु स्वभाव को बताने वाला है। यहाँ पर वस्तु को छोड़ने की बात नहीं है, माने जो निश्चय न्याय की विषयभूत वस्तु है तुम उसे ही छोड़ दो, उसकी बात नहीं है, बल्कि वस्तु के विकल्प को छोड़ने की बात कही गई है। और ये जो बात आई है ना इस 143 नंबर गाथा में, ये बहुत ही अव्वल दर्जे की बात है। थोड़ा सा सूक्ष्म बुद्धि करके, अपने उपयोगों को एकाग्रचित करके, सर्व ओर से बुद्धियों को समेट कर, इसी में आएगा कि श्रुमति और श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को समेट कर, तो इस गाथा में भी हमें तमाम प्रकार की जो बुद्धियां बाहर घूम रही हैं ना, उनको समेट कर इधर लगाएं और इसको समझने का प्रयास करें। कैसे समझने का प्रयास करें कि भैया नयों द्वारा, प्रमाण द्वारा, निक्षेपों द्वारा, यानी न्याय और सिद्धांत से समझने का प्रयास करें। क्या कहा? समझने का प्रयास करें। लेकिन जब अनुभव होता है तो वहाँ पर इनमें से कुछ भी उपस्थित नहीं होता, ना नय होता है, ना प्रमाण होता है, ना निक्षेप होता है। मतलब ऐसा कोई भेद होता नहीं है, इनका कोई पक्ष नहीं होता। वस्तु होती है पूरी की पूरी, लेकिन ऐसा कोई पक्ष नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि पक्षातिक्रांत, माने जिसको व्यवहार तो छोड़ो, निश्चय न्याय का भी पक्ष छूट गया है। व्यवहार छूटा या नहीं छूटा उसकी बात नहीं है, निश्चय छूटा यानी नहीं छूटा उसकी बात नहीं है, निश्चय न्याय का पक्ष छूट गया है, उसी को नए पक्षातिक्रांत कहा जाता है। और ऐसा स्वरूप किसका होता है, उसी के बारे में ये गाथा 143 नंबर की कही गई है। देखो, आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है, और देखो हमें किससे कंपेयर किया है, किससे तुलना की है। केवली भगवान का दृष्टांत दिया है उन्होंने यहाँ पर कि जिस प्रकार केवली भगवान विश्व के साक्षी होने से अन्य समस्त लोकालोक के साथ श्रुत ज्ञान के अवयव भूत, श्रुत ज्ञान के अवयव भूत मतलब कि श्रुत ज्ञान के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं कि व्यवहार ने और निश्चय ने, है ना। तो शुद्ध ज्ञान के अवयव भूत व्यवहार और निश्चय नय के भेदों को भी मात्र साक्षीपने से जानते ही हैं। अब या पूछ सकते हो कि भाई केवल ज्ञान में तो नए नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, केवल ज्ञान में नए नहीं होते, लेकिन केवल ज्ञानी नयों को जानता है ना। केवल ज्ञानी नयों को जानता है, ठीक है, उनके भेदों को जानता है, साक्षीपने से जानता है। अपने अंदर नए घुसेड़ के नहीं जानता, नयों के माध्यम से ही नहीं जानता। जानता वो पूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान के माध्यम से है, लेकिन जानता किसको है, नयों को भी जानता है, वो भी साक्षीपने से। वैसे ही अब देखो हमारे को कहाँ रखा है, कहाँ हमारा स्टेटस रखा है उन्होंने, हमें उस पोडियम पर चढ़ाया है जिस पोडियम पर स्वयं
हमसे मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, सम्यक दृष्टि जीव जिसकी दृष्टि सम्यक होने वाली है या हो गई है, तो उस जीव को कहाँ चढ़ाया है कि उस पोडियम पर जहाँ पर केवल ज्ञानी बैठे हैं। उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी श्रुत ज्ञानात्मक विकल्पमय होते हुए भी, यानी जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है ऐसे श्रुत ज्ञानी, क्या लिखा है, श्रुत ज्ञानी भी श्रुत ज्ञानात्मक विकल्पमय, मतलब कि जिसमें निश्चय और व्यवहार दोनों रूप विकल्प चलते हों, ऐसे होते हुए भी पर के ग्रहण के प्रति यानी पर पदार्थों के ग्रहण के प्रति, और ग्रहण त्याग तो आत्मा में होता नहीं है, तो यहाँ ग्रहण का मतलब है आसक्ति, है ना। तो पर के आसक्ति या पर के प्रति जो लुब्धता है उसके प्रति उत्साह निवृत्त होने से श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नय के पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं। समझ में आई बात। यहाँ पर निश्चय नय की विषयभूत वस्तु को हटाने का नहीं है, या मात्र ऐसा नहीं कहा कि निश्चय नय की विषयभूत वस्तु को हटा दिया और नय को भी छोड़ दिया। बात क्या कह रहे हैं कि पक्ष को छोड़ा है, कि निश्चय नय के पक्षों को छोड़ा है, उसको स्वरूप को मात्र जाना है, छोड़ा है, जानना नहीं छोड़ा, उसके पक्ष को छोड़ा है, जानना नहीं छोड़ा है। समझ में आया ना। तो यही कहा कि क्योंकि अनुभूति के काल में विकल्प नहीं होते, अनुभूति के काल में रंच मात्र भी विकल्प नहीं होते। अगर ये विकल्प चलते रहें, विकल्प किसका विषय है, कौन से ज्ञान में होते हैं विकल्प, कि भाई श्रुत ज्ञान में होते हैं। तो वही बताया कि ये श्रुत ज्ञान उस समय स्टेबल फॉर्म में है, क्योंकि उस समय ज्ञान मात्र ज्ञान को ही जान रहा है। अनुभूति के काल में ज्ञान मात्र ज्ञान को ही जान रहा है, माने उपयोग में स्थिर है, वो उपयोग आपके स्वयं ज्ञान में स्थिर है, निज ज्ञायक भगवान आत्मा में स्थिर है और एक रूप से अहम भाव से स्थिर है। ऐसे नहीं स्थिर है कि उसमें पर भाव कर रहा हो कि देखो ये मैं हूँ, ऐसा भेद नहीं है, ये और मैं ऐसा भेद नहीं है, सहज रूप से स्थिर है। और वहाँ पर इसको मैं निश्चय से जान रहा हूँ, व्यवहार से जान रहा हूँ, ऐसे विकल्पात्मक तो बहुत दूर की बात है। उसी को कहते हैं कि नए पक्षातिक्रांत। लेकिन भाई नए पक्षातिक्रांत भी तो वही जीव होगा जिसने नयों के माध्यम से उस वस्तु को जाना होगा, उस नयों के माध्यम से उस वस्तु का निर्णय किया होगा। वस्तु का निर्णय कब होगा कि भाई नयों के माध्यम से, आगम के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से, सिद्धांत और न्याय के माध्यम से। टोडरमल जी साहब कहते हैं ना, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, फिर स्वानुभव। समझ में आया। यानी स्वानुभव के काल में ये ऊपर वाली जो तीन चीज़ें हैं ना, वो पहले स्टेप क्रॉस कर चुकी हैं। स्वानुभव में नए पक्षातिक्रांत हुआ है। भैया बिना नयों का सहारा लिए तू वस्तु का निर्णय कैसे करेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि जो तूने समझी है वस्तु, जो जानी है, वो यथार्थ है या नहीं है। तो वो नए की कसौटी पर कसेगा तभी तो पता चलेगा। नए क्या है, नए हमारी कसौटी हैं, हमें बताने के लिए हैं कि हम सच्चे रास्ते पर हैं या नहीं हैं। जो हमारे सामने शास्त्र रखे हुए हैं, ग्रंथ रखे हुए हैं, उनको कैसे समझें, स्यादवाद से समझें, नयों के माध्यम से समझें। समझ में आया ना। निश्चय व्यवहार का अवलंबन लेके समझें, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का अवलंबन लेके समझें। लेकिन जब अनुभव होता है तो भैया इन सबको छोड़ना पड़ता है। ये बिल्कुल उस नौका की तरह हैं, जब हमें एक नदी पार करनी हो तो हम इस नौका में बैठेंगे, इस नए रूपी नौका में बैठेंगे। लेकिन भैया घर तो अपने आप ही जाना पड़ेगा ना। और जब घर पहुंचेंगे तो ये नौका साथ लेके नहीं जाएंगे कि नहीं साहब मुझे नौका से प्यार हो गया, तो फिर कभी अनुभूति नहीं होगी, कभी आप अपने फाइनल गंतव्य पर, अंतिम गंतव्य पर नहीं पहुंच पाओगे, फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए ये जो नए पक्षातिक्रांत है, ये इसलिए कहा जाता है कि भाई तू नए छोड़ तो नए समझ के छोड़।
कोई ये मानकर ही बैठ जाए कि जब छोड़ना ही है तो ग्रहण क्यों करें। अरे भाई, वो समझाने के लिए बोला है कि तू अनुभूति के काल में नहीं होते न, उससे पहले तू वस्तु को समझेगा कैसे। गुणस्थान अतीत कहते हैं ना, हमारे को क्या बनना है कि गुणस्थान अतीत होना है। जब गुणस्थान अतीत ही होना है तो हम गुणस्थान समझ के करें क्या। तो भाई गुणस्थान अतीत तभी हो पाएगा जब गुणस्थान का स्वरूप पता होगा। तू कौन कौन से गुणस्थानों में रहा, कहाँ कहाँ रहा, जीव समाज कौन से मार्गण स्थानों में रहा, तुझे पता ही नहीं है तो तुझे अपनी महिमा कैसे आएगी, तुझे गुणस्थान अतीत होने की महिमा कैसे आएगी। जब तुझे अपने ही गुणस्थान का नहीं मालूम, जब तुझे ये नहीं मालूम कि भैया 10वें गुणस्थान में क्या होता है, 6ठे 7वें गुणस्थान में क्या होता है, या 12वें गुणस्थान में क्या होता है, या 13वें 14वें गुणस्थान में क्या स्वरूप होता है, तो तुझे गुणस्थान अतीत भगवान आत्मा की महिमा आएगी कैसे। केवल रटने मात्र से कि मैं आत्माओं मैं आत्माओं मैं आत्माओं से उससे महिमा नहीं आती। तू रटंत विद्या में कह सकता है, तू भावना भी गा सकता है, लेकिन वो सच्ची भावना नहीं होती है, क्योंकि तुझे स्वरूप ही नहीं पता। इसलिए कहा जाता है कि नए पक्षातिक्रांत से पहले भैया नयों के माध्यम से निर्णय तो कर। किसी को इंजीनियरिंग करनी हो तो उससे यही कहा जाएगा ना कि भैया 12th छोड़ के तुझे इंजीनियरिंग करनी है, नहीं करनी है तो 12th से पास होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो 12th पास करे नहीं और कहे कि नहीं साहब मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मैं 12th क्यों करूं, मैं तो सीधे वहीं एडमिशन ले लेता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। जब आपको एक स्टेज ऊपर चढ़ाकर बात कर रहे हैं आचार्य भगवान, उस स्टेज ऊपर चढ़ाकर पोडियम पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो पहले तू रेस में हिस्सा तो ले, तभी तो पोडियम पे चढ़ेगा। तू ट्रैक छोड़ेगा नहीं तो पोडियम पे कैसे चढ़ेगा, और ट्रैक पे ही घूमता रहेगा तो पोडियम पे नहीं चढ़ पाएगा। समझ में आ रही बात। तो सिर्फ इसी उद्देश्य से अपेक्षा समझेंगे, विवक्षा समझेंगे, यही होता है कि आगम का सेवन और युक्ति का अवलंबन। आचार्य भगवान के पास इतना वेल्ले नहीं थे, इतना टाइम नहीं था। क्या वेल्ले थे कि बस यूँ ही लिख दिए साहब, नए भी लिख दिए, निश्चय नए व्यवहार नए का स्वरूप भी लिख दिया है, या ये जितने भी नए के ग्रंथ हैं, न्याय शास्त्र हैं, वो सब लिख दिए, न्याय मंदिर लिख दिया, परीक्षा मुख लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया है, यूँ ही लिख दिया है। आगम के ने अध्यात्म के ने यूँ ही बता दिए हैं फालतू में। जब छोड़ने ही है तो भाई उन्होंने कुछ सोच के ही तो लिखे होंगे ना। ये जो नए हैं ना, ये आपकी एक तरीके से यूँ समझो कक्षा 1 से लेके और 12वें क्लास तक की क्लास है ये नए हैं। जब तक इनको आप समझोगे नहीं, आप अपनी ग्रेजुएशन में एंट्री नहीं पा सकते। ग्रेजुएशन माने सम्यक दर्शन, इसके माध्यम से ही आत्मा समझ में आता है। हाँ, अनुभव के काल में तो भैया इनका भी अवलंबन छोड़ना है, और छोड़ना क्या है, छूट ही जाता है। वही नए पक्षातिक्रांत होता है। नए पक्षातिक्रांत हुआ नहीं जाता, होता है। क्या होता है, समझ में आया। फिर दूसरा क्या उदाहरण दिया कि जैसे केवली भगवान निरंतर प्रकाशमान, सहज, विमल, सकल केवल ज्ञान से सदा स्वयं ही विज्ञान घन होने से, स्वयं ही विज्ञान घन होने से, क्या लिखा है, सदा स्वयं ही विज्ञान घन होने से। अब ये विज्ञान घन क्या है, सदा स्वयं ही विज्ञान घन होने से माने जब ज्ञान में बिल्कुल स्थिर हो गया, यानी सॉलिड हो गया एकदम, अब सब तरफ ज्ञान ही ज्ञान है, और मात्र एक ही है, एक ही रह गया अब, और कुछ है ही नहीं, विकल्प नहीं, सिर्फ एक ही रह गया, इतना स्थिर हो गया कि अब वही है और कुछ नहीं है, तो उसे कहते हैं विज्ञान घन। माने अब वहाँ पर विकल्पों का मायाजाल नहीं है। ऐसे विकल्प भी नहीं है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसे विकल्प भी नहीं है कि मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक अखंड ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये विकल्प भी नहीं है भाई।
समझ में आया? इसको कहते हैं सदा विज्ञान घन, सदा स्वयं ही विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत है, यानी उससे पार हो गए हैं। न पक्षातिक्रांत का मतलब क्या है कि पक्षों से पार हो गया। पक्षों से पार कब होगा? कि जब पक्ष पे आएगा तभी तो पक्षों से पार होगा। नए पक्षातिक्रांत कि जब नयों का पक्ष लेगा उसके बाद ही तो उनको अतिक्रांत होगा, उनका पार करेगा। आप फ्लाईओवर पे चढ़ते हो तो सड़क को पार करते हो ना, कि बिना पार करे आप चढ़ जाते हो, क्रॉस कर जाते हो। भाई आपको अगर 100वीं सीढ़ी चढ़नी है तो 1 से लेकर 99 तक की सीढ़ियाँ तो पार करनी पड़ेगी। चाहे तुम सीढ़ी पे चढ़ो नहीं, एस्केलेटर के माध्यम से ऊपर पहुंच जाओ, लेकिन भाई वो गिनती करोगे तो 100वीं सीढ़ी तक ही तो ले जाएगा। समव शरण में 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं, तो सीढ़ियाँ होती हैं, ये है ना। तो 1 से लेकर 20,000 सीढ़ी तक पार करना पड़ता है ना, भले ही वो समय मात्र में हो, पलक झपकते ही हो, बट करना तो पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि सीधी 20वीं सीढ़ी पर कर दिया कदम, 1 से लेके और 19,999 तक बीच में पड़ी नहीं। भाई बिना पढ़े हो ही नहीं सकता। हाँ ये तो हो सकता है कि तुम्हें वो फ्लाईओवर के माध्यम से, लेकिन रास्ते में तो पड़ेंगी ना, रास्ते में तो पड़ेंगी ना। पहले से लेके चौथा गुलिस्तान पहुंचोगे तो भैया रास्ते में दूसरा तीसरा पड़ता है। हाँ वो बात अलग है कि आप उधर नहीं पहुंच रहे, आपकी सीधी चौथे में, लेकिन लौटते समय आपको तीसरे में भी आओगे, दूसरे में भी आओगे, पहले में भी आओगे, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। समझ में आया? तो एक क्रम है, तो वो क्रम ही है। इसी को कहते हैं नए पक्षातिक्रांत। नए पक्षातिक्रांत, भाई नयों का पक्ष लेके उसका अतिक्रांत करना है। तो बस यही यहाँ पर है कि श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत मतलब श्रुत ज्ञान की भूमिका को उन्होंने क्रॉस कर लिया है, पार कर लिया है। उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी उसी प्रकार, देखो अब कंपेयर कर रहे हैं किसे, केवली इसे कंपेयर कर रहे हैं किसका? श्रुत ज्ञानी का, यानी उस सम्यक दृष्टि का। और अभी यहाँ पर खुलासा करेंगे कि ये बात किसकी है, श्रुत ज्ञानी किसको बोल रहे हैं। श्रुत ज्ञानी उनको नहीं बोल रहे जो श्रेणी मानते हुए मुनिराज हैं, ये 12वें गुलिस्तान वाले मुनिराज हैं। श्रुत ज्ञानी बोल रहे हैं जो चौथे गुलिस्तान में हैं, अभी जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, अभी अभी बैठे बैठे। ऐसे श्रुत ज्ञानी भी अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण करते हुए, देखो अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण करते हुए, किसको ग्रहण किया है कि निर्मल नित्य उदित चैतन्यमयी भगवान आत्मा के अनुभव द्वारा, अनुभव के काल में, अनुभव द्वारा, अनुभव के काल में। और कहाँ पर हुआ अनुभव? श्रुत ज्ञानी बोला है तो इसका मतलब किस में हुआ कि मति श्रुत ज्ञान में ही हुआ है अनुभव। अनुभव के काल में स्वयं ही विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्प व बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका से पार को प्राप्त हो गए हैं, उसका उल्लंघन कर गए हैं, माने इन विकल्पों से पार हो गए हैं। अब ये जो 2 शब्द आए हैं, अंतर्जल्प बहिर्जल्प। अंतर्जल्प माने मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक ऐसा विकल्प, भगवान आत्मा का विकल्प, मात्र एक भगवान आत्मा का विकल्प, उसे कहते हैं अंतर्जल्प। और इसके अलावा जितने भी विकल्प हैं वो सारे के सारे बहिर्जल्प हैं। समझ में आया ना? और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक निश्चय नय का विकल्प और एक सारे के सारे व्यवहार नय का विकल्प। वो सारे के सारे कैसे हो गए हैं? उस अनुभव काल में, उस अनुभव काल में कहा है। ऐसा नहीं कहा कि अनुभव से पहले विकल्प छूट गए। भाई अनुभव से पहले ये विकल्प छूट गए तो फिर तो अनुभव ही माना जाएगा, क्योंकि निर्विकल्प हो गया ना। निर्विकल्प अवस्था कब होती है? एकमात्र अनुभव के काल में होती है। जब भी जीव निर्विकल्प हो समझ जाओ कि अनुभव है। समझ में आई बात? तो ये जो निर्विकल्प अवस्था है, यानी अनुभव के काल में स्वयं ही विज्ञान घन होने से, माने कि वो जो ज्ञान है वो एकमात्र अपने ज्ञान में ही स्थिर हो गया है। ऐसा विशेष ज्ञान है वो कि विज्ञान घन होने से अब सिर्फ अहम मैं ही मैं, और ये विकल्पात्मक नहीं, सहज रूप से सिर्फ मैं ही मैं होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्प और बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका से पार
को प्राप्त हो गए हैं, उसका उल्लंघन कर गए हैं। भाई और कैसे बताएंगे, और कैसे कितना खोल खोल के बताएंगे कि भाई तो इस आत्मा का निर्णय कर, अपने शुद्धात्म स्वभाव का निर्णय कर, शुद्धात्म स्वरूप का निर्णय कर, उस चेतन स्वभावी भगवान आत्मा का निर्णय कर, उससे प्रीति कर, उसमें रम जम समा जा। जिस तरह तीसरा बताया, देखो जिस तरह केवल ज्ञानी श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांतता के कारण समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हो गए हैं, किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी अनुभव के काल में स्वयं विज्ञान घन होने से समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हो गए हैं, इसलिए नए पक्ष ग्रहण नहीं करते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार जो ये 3 बोल बताए, इनके द्वारा सम्यक दृष्टि के अनुभव की प्रक्रिया को भगवान केवली के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का उदाहरण देकर समझाया गया। यानी केवली भगवान के जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उसका उदाहरण देकर समझाया गया है कि केवली भगवान के ज्ञान में, यानी केवली भगवान वस्तु को चाहे अपनी निज वस्तु हो चाहे पर वस्तु हो, उसको नयों के माध्यम से नहीं जानते, लेकिन नयों को जानते हैं। क्या उनके ज्ञान में व्यवहार ने निश्चय नहीं झलक रहे होंगे? बिल्कुल झलक रहे होंगे। उन्होंने ही तो बताया द्वादशांग का मतलब क्या है भाई। अगाध है, अगाध। उक्त बोलों में केवली व श्रुत ज्ञानी को समान बताया गया है। देखो तो महिमा, अरे अपनी इस ज्ञान स्वभाव की महिमा देखो। श्रुत ज्ञान भी केवल ज्ञान के बराबर है, श्रुत ज्ञान भी, क्योंकि जो अनुभूति होती है वो किसी भी ज्ञान में नहीं होती, अन्य ज्ञान में, चाहे मने पर अवधि ज्ञान ले लो चाहे मने पर रह ज्ञान ले लो, भले ही वो दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान कहे हों, एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान कहे हों, लेकिन फिर भी अनुभूति का सौभाग्य तो मात्र मति श्रुत ज्ञान वालों को ही मिलता है। समझ में आया भाई? ये पावर अपने पास है, किसी के पास नहीं है। जैसे 4 गतियाँ होती हैं, भगवान कौन सी गति से बनेंगे कि मात्र मनुष्य गति से। भले ही देव गति में लौकिक सुख ज़्यादा दिखते हों, लेकिन भाई ऐसा सौभाग्य तो एकमात्र मनुष्य गति के जीवों के पास है, माने मेरे पास है, हमारे पास है। ऐसे ही ये अवधि ज्ञान और वने पर्याय ज्ञान भले ही इनकी महिमा ज़्यादा दिखती हो, लेकिन भाई असली महिमाधारी उस केवल ज्ञान के बराबर जो केवल ज्ञान तक पहुंचा दे, या केवल ज्ञान जिसमें कन्वर्ट हो, केवल ज्ञान रूपी बने, वो एकमात्र मेरा मतिश्रुत ज्ञान ही है। समझ में आया? यानी इस श्रुत ज्ञान में ही अनुभव होता है। साफ साफ लिखा है यहाँ पर, मात्र वे श्रुत ज्ञान के स्वरूप को जानते हैं, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी को भी आत्मानुभव के काल में व्यवहार निश्चय का पक्ष छूट गया है। इस कारण वह भी अनुभव के काल में नए पक्ष के स्वरूप को केवल जानता ही है, उसे भी उस समय नयों का विकल्प नहीं रहता। ये केवली भगवान तो सदा के लिए पूर्ण विज्ञान घन हो गए हैं। सदा के लिए पूर्ण विज्ञान घन हो गए, माने कि अब ज्ञान उनका स्थिर हो गया। माने ये नहीं कि सिर्फ अब वो जान नहीं रहा है, अरे सबको जान रहा है, लेकिन अब विकल्पों में उलझा नहीं है, इधर उधर नहीं भाग रहा, किसी और चीज़ को जानने की तरफ भाग नहीं रहा। जैसे हम भाग रहे हैं वैसे नहीं भाग रहा उनका ज्ञान। अब वो स्थिर हो गया है, अपने में स्थिर हो गया है ना। अब कोई उनको विकल्प नहीं है किसी भी प्रकार का। लेकिन सम्यक दृष्टि केवल मतलब अंतर क्या है? अभी तक समानता पता ही, लेकिन अब अंतर क्या है भाई कि जो सम्यक दृष्टि है ना, वो केवल अनुभव के काल में ही विज्ञान घन हुआ है। यानी अनुभव के काल में भैया केवल ज्ञानी और सम्यक दृष्टि में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, अरे उसी समय वो सिद्ध हैं। सिद्ध के जितना ही आनंद उस, भले ही वो आधे पौन सेकंड का आनंद हो, लेकिन वो आधे पौन सेकंड में उतना ही आनंद है जितना कि अरहंत और सिद्ध परमेष्टि को आनंद है। समझ में आया? तो अनुभव के काल में विज्ञान घन हुआ है, क्योंकि अनुभव काल के सिवाय सम्यक दृष्टि जीव को
नाना प्रकार के विकल्प उठते ही हैं। इसलिए केवल अनुभव के काल में ही वह विज्ञान घन हुआ है, यह कहा है। और ये जो तमाम बात चली आ रही है वो किसकी बात है? कि उसकी बात है, धर्म की प्रारंभिक भूमिका की बात है, यानी चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की ही बात चल रही है यहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं कि व्यवहार से निश्चय होता है, लेकिन जब ज्ञानी व्यवहार और निश्चय के विकल्प के पक्ष से ही रहित हो जाता है तो फिर व्यवहार से निश्चय होता है, ये बात ही कहाँ रही। ज्ञानी अनुभव के काल में मैं बद्ध हूँ, मैं अबद्ध हूँ, मतलब मैं बंधा हूँ, मैं अबंधा हूँ, इन दोनों पक्षों से रहित हुआ है, ऐसे विकल्पों से रहित हुआ है। एक पक्ष ये माने कि मैं कर्मों से बंधा हूँ, दूसरा पक्ष ये माने कि नहीं, मैं तो सर्वथा कर्मों से अबंध ही हूँ, अबद्ध ही हूँ, यानी द्रव्य स्वभाव से सब अबद्ध हूँ। अब ऐसे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक और निश्चय और व्यवहार ने की जो दृष्टि है, यानी इन दोनों पक्षों से क्या हुआ, रहित हो गया। इन दोनों की दृष्टियों को उसने निकाल फेंका है और अपने अंदर दृष्टि जमा ली है, जो कैसी दृष्टि है, निर्विकल्प दृष्टि है, यानी अंतर्जल्प और बहिर्जल्प समस्त प्रकार के जो विकल्प हैं उनकी भूमिका से पार हो चुका है, विज्ञान घन हुआ है। अंतर्जल्प का क्या मतलब कि मैं शुद्ध हूँ और बाहर जो वाणी निकलती है, ये जो तमाम विकल्प हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, बहिर्जल्प हैं। श्रुत ज्ञानी अनुभव के काल में समस्त अंतर्जल्प व बहिर्जल्प उस विकल्पों को लांघ चुका है। अहो, अरे आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने श्रुतज्ञानी आत्मानुभवी जीव को केवल ज्ञानी से तुलना करके समझाया है। बापू गजब काम किया है, गजब। भाई सर्वप्रथम यह निश्चय तो कर कि भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभावी पूर्णानंद का नाथ है और उसके सन्मुख होने पर निर्विकल्प दशा हुए बिना नहीं रहती। तो किससे निर्णय करेगा? क्या लिखा है कि सर्वप्रथम ये निश्चय तो कर, तो कैसे निश्चय करेगा? भाई वो उस वस्तु का स्वरूप समझेगा। कैसे समझेगा? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश समझेगा, उसके बाद ही स्वानुभव होगा, उसके बाद ही होता है। बिना आज तक कभी तीन काल में ऐसा नहीं हुआ, ना अभी तक ऐसा नहीं हुआ और ना कभी होगा कि बिना वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझे किसी को अनुभव हो गया हो कि चलो बस बैठे बैठे अनुभव हो गया, वस्तु के स्वरूप हमने समझा नहीं। भाई किसी को नहीं, शेर की पर्याय में भी नहीं, उस अंजन चोर की पर्याय में भी नहीं। समझ में आया? वस्तु का स्वरूप समझे बिना आज तक किसी को अनुभव हुआ नहीं। और वस्तु का स्वरूप समझने के लिए भाई सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, नयों के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से। अब आप कहोगे शेर ने कौन से प्रमाण नए जान लिए? भाई उस पर्याय में नहीं जाने, कभी ना कभी तो सुने होंगे, कभी ना कभी तो सुने होंगे। क्या पहली बार वाणी सुनी थी क्या उन्होंने शेर की पर्याय में? मारीच के ज़माने से, बल्कि उससे पहले भी अनंत कालों से सुनते आए होंगे ना। तो वो कब की वाणी कहाँ पर आकर आपकी देशना लब्धि में कन्वर्ट हो गई? देशना तो तब की कितनी टाइम से चल रही थी, लेकिन वो देशना लब्धि कब बनी? कि जब उन्हें निर्णय हुआ। तो भाई वो जो पहले संज्ञान में पड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं संस्कार पड़े हुए थे, वो जाके उस समय फलित हुए। आचार्य भगवान ने बताया तो आपको ज्ञात है क्या बताया? भाई उन्होंने जो बोला होगा उनको समझ में आया होगा, तभी तो उनको सम्य दर्शन हुआ। भाई बहुत सूक्ष्म बात है, समझने जैसी बात है। बिना विचारे केवल शब्द मिलेच्छ हो जाना ये धर्म मार्ग नहीं है। किसी भी शास्त्र को, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए भाई ये 5 प्रकार से अर्थ करते हैं: शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, भावार्थ और आगमार्थ। अब सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है मुझसे, लेकिन भाई ये 5 प्रकार से अर्थ होता है और 5 प्रकार से अर्थ एक साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि आज ये अर्थ है कल ये अर्थ है, एक साथ अर्थ होता है। तभी उस भाव, उस जो सेंटेंस का, उस वाक्य का, उस ग्रंथ का भाव समझ में आता है। सम्यक ज्ञानी के 8 अंग पढ़े थे ना,
व्यंजनाचार, व्यंजनाचार, फिर अर्थाचार, उभयाचार। कैसे समझ में आए? कैसे समझ में आए भाई? भाव पक्ष समझो, भाव पक्ष। केवल शब्द मिलेच नहीं बनो कि गुरुदेव ने ये बोल दिया तो इसका मतलब तो यही है भाई। कहीं कहीं पर श्रुत को श्रुत ज्ञान बोल दिया जाता है, लेकिन जहाँ पर स्पेशली श्रुत ज्ञान है वहाँ समझना चाहिए कि वहाँ पर श्रुत ज्ञान कहीं अगर बोला है तो वहाँ पर द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत अलग है और श्रुत ज्ञान अलग है। हम क्या गलती करते हैं कि श्रुत ज्ञान और श्रुत को दोनों को एक मान लेते हैं, दोनों को एक मान लेते हैं। भाई श्रुत के दो भेद हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत माने आगम वाणी और भाव श्रुत माने शुद्धोपयोग अनुभव, उसको भाव श्रुत नाम दिया है। सम्यक ज्ञान उसको भाव श्रुत नाम दिया है। समय जी की पहली गाथा में आता है ये तो। भाई सर्वप्रथम निश्चय तो कर, भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभावी पूर्णानंद का नाथ है और उसके सन्मुख होने पर निर्विकल्प दशा हुए बिना रहती नहीं। किसी को राग की मंदता भले ही हो जावे, परंतु उससे क्या लाभ है? राग की मंदता से कोई लाभ होने वाला नहीं है, राग के अभाव से ही लाभ होने वाला है। राग की मंदता हो जावे तो अनंतानुबंधी की का एक प्रकृति का भी क्षय नहीं है, एक प्रकृति का भी क्षय नहीं है। क्योंकि आत्मा का आश्रय नहीं है। आत्मा का आश्रय जैसे हो तो उसे अनंतानुबंधी कषाय का भी उपशम या क्षय हो। अनंतानुबंधी कषाय विद्यमान रहती है अगर आत्मा का आश्रय ना हो तो। बाहर से भले ही वो जीव क्रोध ना करे, अरे उसके चीर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो भी उसकी आंख का पोर लाल ना हो, ग्लानि ना हो, फिर भी उसको उत्तम क्षमा नहीं है। सामने दिख रहा है समस्त जगत को कि कितना क्षमाशील है, नहीं भाई, उत्तम क्षमा नहीं है उसको, सम्यक प्रकार से क्षमा नहीं है। अरे ये भगवान आत्मा साक्षात अमृत का सागर है, विकल्पातीत है। उसके अनुभव बिना जितने भी व्यवहार निश्चय के विकल्प उठते हैं सबके सब संसार हैं, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना ये व्यवहार निश्चय होता ही नहीं है। निश्चय व्यवहार किसको वर्तते हैं कि श्रुत ज्ञानी। और श्रुत ज्ञानी कौन सा श्रुत ज्ञानी? सम्यक ज्ञानी। यहाँ पर जब भी हम श्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं ना तो सम्यक ज्ञान की ही बात कर रहे हैं, है ना। चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक दृष्टि को जितनी शांति प्रकट हुई है, पंचम गुण स्थान वाले को उससे अधिक शांति होती है। और छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को तो शांति और वीतरागता की और अधिक मतलब वृद्धि हो गई है। किंतु फिर भी मुनिराज को जो पंच महाव्रत का विकल्प आता है ना, उसे नाटक समय सार में मोक्ष द्वार में पंडित बनारसी दास जी ने जगपंथ कहा है। माने मुनिराज का जो व्यवहार है उसको क्या बोला? जगपंथ। ता कारण जगपंथ इत उत शिव ओर, ता कारण जगपंथ इत उत शिव जोर, परमादि जग को धुके, परमादि जग को धुके, अपरमादि शिव ओर। यानी कि जो ये प्रमाद है ना, ये संसार का कारण है। भाई छठे गुण स्थान का नाम क्या है? प्रमत्त। प्रमत्त संयत नाम है ना। तो क्या मतलब है कि भाई जब शुद्धोपयोग में जब तक लीनता नहीं है वो प्रमाद ही है, प्रमाद ही है ना। प्रमाद संसार का कारण है और अनुभव मोक्ष का कारण है। प्रमादी जीव संसार की ओर झुकता है। ये भावलिंगी मुनिराज को निज आत्मद्रव्य का आश्रय विशेष है, श्रावक की तुलना में बहुत अधिक है, फिर भी पूर्ण नहीं है। यदि पूर्ण हो तो केवल ज्ञान हो जाए। अरे ऐसे मुनिराजों को भी जितना प्रमाद का अंश है ना, उतना तो जगपंथ है। छठे गुण स्थान में जो महाव्रत आदि पालने का विकल्प आता है वह प्रमाद भाव है और वह जगपंथ है। भले ही प्रशस्त राग हो, लेकिन राग तो कैसा भी हो, रागांश भी जगपंथ है, संसार का ही कारण है। प्रमाद छोड़कर जितना स्वरूप में ठहरे वह शिवपंथ है, मोक्ष पथ है। यहाँ केवली व अनुभव काल में रहने वाले सम्यक दृष्टि को
समान दर्शाया है। अरे यह तो उस चौथे गुण स्थान वाले जीव की बात है जिसका परद्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध छूट गया है। ज्ञानी आत्मा वस्तुतः संपूर्ण विकल्पों से अत्यंत भिन्न होने से, क्या लिखा, संपूर्ण विकल्पों से अत्यंत भिन्न होने से क्या कहलाता है? ये परमात्मा, ज्ञान आत्मा, प्रत्यग आत्मा, प्रत्यग ज्योति, आत्म ख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार ही है। अरे जैसे अपने स्वरूप का, अपने परमात्मा स्वरूप का, अपने परम स्वरूप का अनुभव हुआ, उसे यहाँ अनुभव काल में परमात्मा कहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि में सदा मुक्त स्वरूप निर्विकल्प भगवान आत्मा आ गया है, इसी से उसे परमात्मा कहा है। ज्ञान आत्मा है क्योंकि वह अकेला ज्ञान का गोला त्रिकाली ध्रुव प्रभु है, और उस पर दृष्टि पड़ते ही वह पर्याय में प्रकट ज्ञान आत्मा हो जाता है। भाई अगर आप शब्दों को पकड़ोगे तो यहाँ भी आप प्रश्न कर दोगे कि अकेला ज्ञान कैसे हो गया साहब? सुख कहाँ गया, वीर कहाँ गया, प्रभुता कहाँ गई, विभूता कहाँ गई, दर्शन कहाँ गया, चारित्र कहाँ गया? अरे भाई ये अकेला ज्ञान का गोला माने ज्ञान मात्र स्यादवाद अधिकार समझोगे, इसी समय सार जी में तो वहाँ क्लियर करेंगे उस चीज़ को। और तो और भाई इस बिना स्यादवाद का सहारा लिए आप इसको समझ भी नहीं सकते। अर्थ का अनर्थ समझेंगे, उल्टा पकड़ में आएगा। आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है कथनचित, आत्मा ज्ञान मात्र नहीं है कथनचित। प्रवचन सार जी में आया है ना 27 नंबर गाथा में कि ज्ञान आत्मा ही है कथनचित, आत्मा ज्ञान ही है कथनचित। दोनों शब्द, दोनों वाक्य सही हैं कथनचित। स्याद से समझो, अपेक्षा से समझो। समझ में आया? इसलिए कहते हैं कि भाई स्यादवाद, नए निश्चय व्यवहार का ज्ञान बहुत आवश्यक है, लेकिन आवश्यक सिर्फ इतना है कि आप इनका अर्थ का मतलब जो सुअर्थ है वो समझ सको, सही भाव पक्ष को समझ सको, ना कि शब्द मलेच्छ बनो या सिर्फ इन्हीं में अटक जाओ। उसको पार ले जाने के लिए, नए पक्षातिक्रांत होने के लिए नयों का सहारा लेने को बोलते हैं। समझ में आया? ये भगवान आत्मा कैसा है कि ज्ञान आत्मा है क्योंकि वह अकेला ज्ञान का गोला त्रिकाली ध्रुव प्रभु है। अरे उस पर दृष्टि पड़ते ही वह पर्याय में प्रकट ज्ञान आत्मा हो जाता है। जैसा ज्ञान स्वरूप त्रिकाली भगवान है वैसा ही उसे अनुभव में आ गया है। मतलब जैसी वस्तु है वैसा का वैसा, और उसे ही कहते हैं ज्ञेयाकार, उसे ही कहते हैं ज्ञानाकार। माने आकार का मतलब ही ये होता है, ज्ञेयाकार कहते हैं कि जब ज्ञेयाकार हमारे ज्ञान में बन रहे हैं तो वो क्या है कि जैसी की जैसी वस्तु है, ये ज्ञानी की बात है कि जैसी वस्तु है, जैसी आत्म वस्तु है वैसी की वैसी मेरे अंदर बन रही है। वो आकार मतलब वो ज्ञायक वाला आकार जो हमने पेपर पे देखा या शास्त्रों में देखा, वो वाली आकार की बात नहीं है जहाँ पर वो शेप की बात हो रही हो। प्रदेश तत्वगुण की जो शेप बनी है उसकी बात, आकार की बात नहीं है भाई, आकार की बात नहीं है। जैसा है द्रव्य गुण पर्याय सहित का जो वस्तु है वो वैसा का वैसा ज्ञान में प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है, वैसा ही उसे अनुभव में आ गया है। इस कारण भी वह ज्ञान आत्मा है। वह प्रत्यक्ष ज्योति है, माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, ऐसे विकल्प रहित होने पर विकल्पों से पृथक ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। भाई सम्यक दर्शन क्या अलौकिक वस्तु है, इस बात की लोगों को खबर ही नहीं है। सम्यक दर्शन माने सत्य दर्शन। अपने अंदर जो विकल्प रहित त्रिकाली ध्रुव वस्तु का अनुभव होता है ना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है बापू। इस कारण वह ज्ञान आत्मा हुआ है, प्रत्यक्ष ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हुआ है, आत्मख्याति रूप हुआ है। अरे क्या है आत्मख्याति? आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि का नाम आत्मख्याति है, जो आचार्य भगवान कुंद ने, आचार्य भगवान अमृत चंद्र ने करी। प्रकट प्रसिद्धि, आत्मख्याति माने आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि। पहले कैसी थी अज्ञान अवस्था में कि भैया राग और विकल्पों की ही प्रसिद्धि होती रहती थी, यानी केवल वही उन्हीं का ग्रहण होता रहता था। और अब ज्ञानी धर्मी जीव, ज्ञानी जीव क्या करते हैं? निर्विकल्प अनुभव की दशा में आत्मा की प्रसिद्धि करके आत्मख्याति स्वरूप होते हैं।
आत्मा तो सदा त्रिकाल परिपूर्ण ही है ना, द्रव्य स्वभाव से, परंतु पर्याय में प्रसिद्धि होने से अब वह आत्मख्याति रूप हो गया है, उसे आत्मा की प्रसिद्धि हो गई है, माने आत्मा प्रकट में दिखाई देने लगा है। भाई, व्यवहार के विकल्प आत्मख्याति के साधन नहीं हैं। नए विकल्पों को जो व्यवहार से साधन माना गया है ना, वस्तुतः तो वे अनुभूति में बाधक ही हैं। देख लो क्या बोला, नए विकल्पों को जो व्यवहार से साधन माना गया है, मतलब माना गया था ना, लेकिन वास्तव में अनुभूति के काल में चूंकि वो होते नहीं हैं, इसलिए अनुभूति के बाधक कहा गया है। और ये निश्चय से बात है, यथार्थ से बात है। भाई, राग या विकल्प वस्तु स्वरूप में नहीं है, तथा पर्याय में जो राग उठता है वह सब संसार है। जगत से जगतेश्वर भगवान आत्मा भिन्न वस्तु है। इस प्रकार अपने शुद्ध चैतन्य मात्र भगवान आत्मा की अनुभूति होने पर वह आत्मा अनुभूति मात्र समय सार हुआ। मैं समय सार, तुम समय सार, सब समय सार। आहा, अरे मेरे समय का सार, ये समय सार। भाई, वह समय सार राग से नहीं जाना जा सकता। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के विकल्पों द्वारा या नए पक्ष के विकल्पों द्वारा भी यह भगवान आत्मा ग्रहण नहीं होता, और इन विकल्पों से आत्मा जाना भी नहीं जा सकता। उस ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के अनुभव में आने का नाम ही सामायिक है, यानी अनुभव का नाम ही सामायिक है। सामायिक का अर्थ है समता। जब सब समस्त प्रकार के जो विकल्प हैं वो खत्म हो जाएं, निर्विकल्प हो जाए, वह समता है। ज्ञानी को विकल्पों की विषमता दूर होने पर जो वीतरागता या समता का लाभ होता है, उसी समता का नाम सामायिक है। अरे भाई, क्रिया में सामायिक नहीं है। हाथ जोड़कर या हाथ पे हाथ रखे बैठकर बस नमोकार मंत्र पढ़ लेना या सामायिक मंत्र पढ़ लेना, सामायिक पाठ पढ़ लेना, वो सामायिक नहीं है। वो विकल्प भी आना सामायिक नहीं है कि मैं भगवान आत्मा में शुद्ध बुद्ध विरुद्ध एक ज्ञायक ज्ञान घन है, आनंद कंद ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये ऐसा विकल्प भी सामायिक नहीं है। बापू, गजब बात है, बहुत सूक्ष्म बात है, गजब बात है। अरे, जिसमें राग का अंश भी नहीं है, ऐसे शुद्ध चैतन्यमय आत्मा का अनुभव करने वाले को यहाँ पहले परमात्मा कहा, फिर इसके ज्ञान गुण को मुख्य करके उसे ज्ञान आत्मा कहा, क्योंकि ज्ञान गुण के माध्यम से ही अन्य गुणों की पहचान होती है, अन्य गुण पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, तथा राग से भेद ज्ञान करा के उसे ही प्रत्यग ज्योति प्रत्यगात्मा कहा है। तत्पश्चात उसे ही आत्म ज्योति कहा है, और अंत में उसी को अनुभूति मात्र भगवान आत्मा, अनुभूति मात्र समय सार कहा है। भाई, गजब बात है, गजब। ऐसी महत्वपूर्ण और अपूर्व बात है कि बहुतों ने तो इसे अपने जीवन में अब तक सुना भी नहीं होगा। आचार्य भगवान कुंद यह भगवान का संदेश विदेह क्षेत्र से साक्षात, विदेह क्षेत्र से साक्षात सिमंदर स्वामी परमात्मा के पास से लाए थे। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन का स्वरूप कैसा होता है, यह उसकी बात है। श्रावक का पंचम गुण स्थान तो इससे भी कहीं अलौकिक वस्तु है, लेकिन वो गुण स्थान के कारण नहीं है। उसमें अनुभूति का काल चूंकि बढ़ गया है, इस कारण से है, आनंद का काल बढ़ गया है इस कारण से, और जल्दी जल्दी वो आनंद अनुभव आने लगा है इस काल से है। बापू, उनके अंदर आत्मा में तो स्वानुभव के आनंद का सागर उमड़ता है, नदी जैसा पूर आता है। प्रचुर आनंद के झूलते हुए मुनि के आनंद की तो बात ही क्या है, कल्पनातीत है। नमो लोए सब साहुडम, ऐसे नमोकार मंत्र के 5वें पद में जिनका स्थान है, अरे ऐसे महामुनि राज के हम दासानुदास हैं। उन वीतरागी निर्गंथ मुनि की तो महिमा ही अपरंपार है। अरे उनके तो चरण धोएं तो भी कम है। जिनके 3 कषाय के अभाव से अंतर में, अपने अंतर में, निज अंतर में भगवान आत्मा प्रसिद्ध हो गया है, वे मुनि अंतर बहाय निर्ग्रंथ होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं। वही सच्चे दिगंबर हैं।
अरे उनको जो पंच महाव्रत का विकल्प उठता है ना, वो भाव भी उनको अपराध जनित भाषित होता है, लेकिन वह टलने के लिए है, ग्रहण करने के लिए नहीं है। वो उनको होता है, होए बिना रहता नहीं है, लेकिन फिर भी वो भाव मात्र टलने के लिए है। उस भाव के वो ज्ञाता दृष्टा होते हैं, कर्ता नहीं होते। अरे जिस भाव से बंद होता है वह भाव मतलब धर्म कैसे हो सकता है? वह भाव शुभ है, और मोक्ष मार्ग में शुभ अशुभ की तो बात छोड़ दो, शुभ भाव का भी अभाव है, ये अपराध है। शुभ भाव को भी अपराध कहा है आचार्य भगवान ने, क्योंकि वह भी स्वभाव से विरुद्ध है। ये शुभ अशुभ भाव मेरे स्वभाव में नहीं है, वे भाव है, विकारी परिणाम है, मेरे स्वभाव में नहीं है। और स्वभाव से विरुद्ध जो भी बात हो, जो भी भाव हो, वो अपराध है, संसार का कारण है। समझ में आया? हालांकि मुनियों को भी होता है, परंतु वह नाश होने वाला है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। भाई जैसे केवली भगवान संपूर्ण विश्व के साक्षी हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, मैं शुद्ध हूँ, हितोपदेशी हूँ, ऐसा केवली भगवान को विकल्प नहीं है। सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान द्वारा विश्व के अनंत पदार्थों को, प्रत्येक को द्रव्य गुण पर्याय सहित भिन्न भिन्न स्पष्ट प्रत्यक्ष जानते हैं। इसी को कहते हैं ज्ञेयाकार, ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार। समझ में आया कि ज्ञेयाकार झलकते हैं, लोकालोक झलकते हैं। ज्ञेयाकार यानी कि उस वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय सहित का जानपना उनके में है प्रत्यक्ष रूप से, परंतु उनको ये विकल्प नहीं कि मैं इस फलाने पदार्थ को, ढिमाके पदार्थ को जानूं। भाई वे केवली भगवान श्रुत ज्ञान के अंश रूप नए पक्ष के भी ज्ञाता दृष्टा हैं, साक्षी पने से ज्ञाता दृष्टा हैं, लेकिन वो नए उनके ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में नहीं है मतलब उनका ज्ञान नयात्मक नहीं है। अब भाई केवल ज्ञान हो गया, वहाँ क्या नए पक्ष? और वो नए पक्ष तो अभी हमने पढ़ा कि अनुभवी जीव यानी कि जो श्रुत ज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि जीव है, उसको अनुभव के काल में भी ये नए नहीं होते, उसको भी ये नए नहीं होते। तो केवली की तो बात ही निराली है भाई। मैं द्रव्य से भी शुद्ध, पर्याय से भी शुद्ध, ऐसा नए पक्ष का विकल्प सर्वज्ञ भगवान को नहीं है। सर्वोच्च विकल्प है ये, सर्वोच्च विकल्प। अगर हम विकल्पों की बात करें ना, तो ये सर्वोच्च विकल्प है, सर्वोत्कृष्ट विकल्प है। जो सम्यक सन्मुखी मिथ्या दृष्टि होता है या जिसको अनुभव होने वाला होता है ना, उससे जस्ट पहले ये वाला विकल्प आता है कि मैं द्रव्य से भी शुद्ध और पर्याय से भी शुद्ध। ये विकल्प सर्वोत्कृष्ट विकल्प है, लेकिन ये भी भगवान को नहीं है, और भगवान तो छोड़ो, उस श्रुत ज्ञानी को भी नहीं है अनुभव के काल में। उन भगवान को तो सर्वज्ञ भगवान है, वो उनको केवल ज्ञान है, और उनके द्वारा वो नए पक्ष के स्वरूप के मात्र ज्ञाता दृष्टा ही हैं। उसी प्रकार भाव श्रुत ज्ञानी को जब सर्वप्रथम निर्विकल्प अनुभव होता है, तब वह समस्त नए पक्ष के विकल्प से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु का अनुभव करता है, और उस समय भी वह नए पक्ष के स्वरूप का ज्ञाता ही होता है। समझ में आया? अब कहते हैं कि अगर एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण करे, वो तो मिथ्यात्व ही है। एक नए का, एक नए यानी कि निश्चय को ग्रहण करे, केवल व्यवहार का स्वरूप नहीं समझे, तो उसने एक्चुअल में निश्चय का भी स्वरूप नहीं समझा, तो वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ही है। और जिसने व्यवहार का ही आचरण, व्यवहार का ही ग्रहण कर लिया, केवल व्यवहार का ही आलंबन लिया और निश्चय ने का स्वरूप नहीं समझा, तो उसने वास्तव में व्यवहार का भी स्वरूप नहीं समझा, तो वो भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि ही है। भाई पर्याय में बद्ध, द्रव्य अपेक्षा अबद्ध ऐसा जो वस्तु स्वरूप है, उसे अज्ञानी मानता नहीं है और एकांत से एक पक्ष को ही ग्रहण करता है। पर्याय में अशुद्धता है, ऐसा व्यवहार नय का पक्ष है, और द्रव्य त्रिकाली शुद्ध है, ऐसा निश्चय नय का पक्ष है। जो इनमें एक नय को तो माने और दूसरे को ना माने, तो वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। कायदे में तो इसने दोनों में से किसी को नहीं माना, क्योंकि अगर एक का भी स्वरूप समझ में आ जाए, यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाए, तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाता है, क्योंकि ये दोनों नय एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते।
मैं त्रिकाली शुद्ध चैतन्यमय आनंद कंद प्रभु हूँ, ऐसा तो जाने नहीं, और व्रत आदि के शुभ राग को ही मात्र ग्रहण करके संतुष्ट रहे तो वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। और ऐसा कोई कहे कि अरे आत्मा शुद्ध आनंद कंद प्रभु है, लेकिन पर्याय में जो रागादि हैं उसे स्वीकार ना करे, माने ये जो मनुष्य पर्याय उसको स्वीकार ना करे, जो बक्ष अबक्ष का ध्यान रही है उसको स्वीकार ना करे, है ना, कुछ भी करे है, स्वाध्याय आदि करे नहीं, और सिर्फ रटे कि मैं तो खाता नहीं है, आत्मा तो खाता नहीं है, आत्मा तो पीता नहीं है, आत्मा तो निराहारी है, ज्ञान गे लुब्धता गई नहीं है, और सिर्फ ये कहता रहे अरे मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो भैया वह निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि है। और दोनों पक्षों को तो ग्रहण करे और आत्मा को ग्रहण ना करे, दोनों पक्षों को ग्रहण करे और आत्मा को ग्रहण ना करे तो वह भी विकल्पों के जाल में उलझा हुआ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है। भाई जैनी होने की तो यह शर्त है कि किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करे, माने अनुभव के काल में, बल्कि दोनों नयों के द्वारा वस्तु को यथार्थ जानकर, देखो आगे बात, दोनों नयों के द्वारा वस्तु को यथार्थ जानकर, अब जब हमने जान लिया तो अब नए पक्षों का कोई काम नहीं है, नए पक्ष को भी छोड़कर मात्र उस आत्म वस्तु, एक आत्म वस्तु को ही ग्रहण करें। अब कहते हैं कि प्रयोजनवश एक नए को प्रधान करके उसे ग्रहण करे तो मिथ्यात्व नहीं होगा, मात्र चारित्र मोह का राग रहेगा। मैं शुद्ध अखंड एक रूप आनंद स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञायक हूँ, इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए व्यवहार नय के पक्ष को गौण करके तथा निश्चय नय के पक्ष को मुख्य करके उसे ग्रहण करे तो मिथ्यात्व रहित मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। और अनुभव होने के बाद भी मैं शुद्ध हूँ ऐसा प्रधानपने पक्ष रहे तो वह राग चारित्र का दोष है, वह राग रूप चारित्र का दोष है, उसे अनंतानुबंधी नहीं है, उसे ज्ञानी यथावत जानता है और अपने उग्र पुरुषार्थ द्वारा स्वभाव का आश्रय करके उसे भी दूर करता है। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को केवल जानता ही है तब श्रुत ज्ञानी भी केवल ज्ञानी की तरह वीतराग जैसा ही होता है। अरे सम्यक दर्शन ही सराग और वीतराग ऐसे दो प्रकार का नहीं है, एक वीतराग स्वरूप ही सम्यक दर्शन है। कोई ये माने कि नहीं साहब हम तो निश्चय और व्यवहार दोनों को, यानी कि सरागी और रागी दोनों को मानेंगे, तो भैया ऐसा स्वरूप नहीं है, तूने ना निश्चय को स्वीकारा ना व्यवहार को स्वीकारा। ऐसा करके विकल्प रहित निर्विकल्प स्वानुभूति ही वीतराग दशा है। जब ऐसा अनुभव करे तब भाव श्रुत ज्ञानी भी केवली के अनुसार वीतरागी जैसा ही होता है, ऐसा जानना। भाव श्रुत ज्ञानी माने उस श्रुत ज्ञान के माध्यम से, यानी उस श्रुत ज्ञान में जो उसको अभी शुद्धोपयोग हुआ है, यानी सम्यक दृष्टि जो चौथे गुण स्थान में जो अनुभव के काल में उसकी बात हुई है, उसका वीतराग जैसा ही उसका क्या होता है, केवली के अनुसार वीतराग जैसा ही होता है अनुभव के काल में। समझ में आया?